एमपी को देश का दिल कहा जाता और कहते हैं कि दिल का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का दिल गरीब है? जी हां, एमपी गुर्बत के दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश की 36% आबादी गरीबी में गुजारा करने को मजबूर है। ये सामने आया है नीति आयोग की पहली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में। सियासी दावों का शोर और जमीनी हकीकत अक्सर जुदा होती हैं। भले ही सियासत लाख दावे करे कि जनता का विकास हो रहा है, हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने हकीकत की जमीन पर सियासी दावों का दम निकाल दिया। देश के पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब प्रदेशों की फहरिस्त में एमपी देश में चौथे नंबर पर खड़ा है। इस लिस्ट के मुताबिक एमपी में रहने वाले हर 100 लोगों में से 36 लोग गरीब हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बिहार है, जहां की करीब 52% आबादी गरीब है, जबकि दूसरे नंबर पर झारखंड है, जहां की 42% आबादी गरीबी में गुजारा कर रही है। तीसरे नंबर पर यूपी है, जहां की करीब 38% आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है, जबकि देश में सबसे समृद्ध राज्य केरल है, जहां गरीबों की तादाद 1% से भी कम है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कुल 12 सूचकांक के आधार पर लिस्ट जारी की गई है। आइए देखते हैं एमपी इसमें कहां खड़ा है। कुपोषण के मामले में एमपी देश में तीसरे नंबर पर है। बाल और किशोर मृत्यु दर के मामले में भी एमपी तीसरे नंबर पर है। स्कूलों में कम हाजिरी के मामले में एमपी चौथे नंबर पर है। एमपी ऐसा 5वां प्रदेश है जहां लोगों के पास शौचालय की कमी है। जिन राज्यों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत है और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, एमपी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मौजूदा वक्त में एमपी में बीजेपी की सरकार है। यही वजह है कि जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। चौथे स्थान पर है, ये तो मैं सोचता हूँ ये शर्म की बात है। हमें अपना सिर झुकाना चाहिए कि इतने सालों बाद और इतनी लंबी बातें करने के बाद मध्य प्रदेश गरीबी में चौथे स्थान पर आया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। सरकार ने इन हालातों के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार बताया है। अरे कमलनाथ जी पहले अपने 50 साल के सांसद जो मध्य प्रदेश से बने उसका हिसाब किताब दें, और उससे पहले जो दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार थी, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में उन्होंने पहुंचा दिया। हमने तो वो गड्ढे भरे, हमने तो लगातार विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। जो विकास की गाड़ी तेज गति से चल रही थी उसमें 15 महीने जरूर रुकावट लगी थी कमलनाथ के समय। अब वापिस हमने पटरी पर गाड़ी लाई है। अब सवाल ये है कि ये देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो क्या इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? सवाल ये है, क्या इसकी जिम्मेदारी दोनों सरकारों की नहीं है? सवाल ये है, आजादी के 70 साल बाद भी देश का दिल गरीब क्यों है? और सवाल ये भी कि फिर उन योजनाओं का क्या हुआ जिनके दम पर सरकारें हर तरफ विकास और आनंद की बातें करती हैं। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ प्रमोद शर्मा और सुधीर दीक्षित, ज़ी मीडिया, भोपाल।